नमस्कार। शनि की साढ़े साती के विषय में बात करेंगे। शनि की साढ़े साती किस किस राशि पर है और जब ये कष्ट देती है तो इसका निवारण क्या है। लोग बहुत पूछते हैं, कई लाख लोगों ने पूछा इसका उपाय बताइए। तो आज सरल भाषा में बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा भी आपकी दशा महादशा साढ़े साती ढैया अगर चल रही है, हर व्यक्ति को इस वीडियो को सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए भी आप ये सूत्र अपनी अगली जनरेशन को, अपने इष्ट मित्र परिचितों को जो आपके परिचित हैं और शनि से दुखी हैं, उनको ये सूत्र बताएंगे छोटा सा। तो आइए, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें भूत प्रेत या जादू टोना या ढोंग ढकोसला कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शास्त्रों की एक परंपरा का मैं नमूना आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे। शनि की साढ़े साती बड़ी कष्टकारक होती है। शनि की ढैया आत्मविश्वास को डोलने को मजबूर करती है। आत्मविश्वास खत्म होता है, निर्मूल आशंकाएं, बहम हो जाता है, मैं बीमार तो नहीं हूं, कहीं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कहीं किसी ने इसके ऊपर तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। खोया खोया सा रहता है। आदमी के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं। ये साढ़े साती के साइड इफेक्ट हैं। झूठे आरोप, अपने ही इष्ट मित्र, घर के लोग उससे ईर्ष्या करते हैं तथा उसको अच्छा नहीं मानते। बोले यार ये तो बहुत दुखी आत्मा है। तो उसकी गलती नहीं है, पहले वही आदमी अच्छा लगता था, लेकिन जब ढैया साढ़े साती आती है तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र होता है, घर में भी और बाहर भी, ऑफिस में भी, बिजनेस के अंदर भी। यार दोस्त उसको ठग लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदवाएगा, कोई प्लॉट खरीदवाएगा और उसका पैसा ठप हो जाता है। दुखी आदमी निराश होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक वीडियो में कि जब शनि की ढैया साढ़े साती कंफ्यूजन महादशा चलती है और खराब स्थान के शनि की साढ़े साती या ढैया हो, तो आदमी थाली को ढूंढने के लिए इतना उसको अपना विवेक खत्म हो जाता है। थाली को ढूंढने के लिए घड़े के अंदर हाथ दे बैठता है गलती से, जबकि घड़े का साइज छोटा है मुख का और थाली बड़ी होती है। तो ये आशंकाएं हैं। तो इसके विषय में क्या आपको करना है और क्या इसका छोटा सा उपाय है। इसके पीछे कथा आती है। पिपलाद ऋषि थे। पिपलाद ऋषि के विषय में कथा है कि जब इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु का कारण शनि है, शनि की ढैया साढ़े साती के कारण उनको बचपन में ही अपने माता और पिता को खोना पड़ा। तो कुंडली में अध्ययन करके ज्योतिष विशेषज्ञ जैसे भृगु ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा शनि के कारण तेरे माता पिता गए हैं। क्योंकि दसम भाव में जब शनि है होता है, लिखा है पितुर नो सुखम कर्मगः यश मंद, जी मंद गति, मंद नाम शनि है। यम संज्ञाय कहा गया है, यम सहोदरः। तो जो शनि 10वें स्थान में होता है, पिता की मृत्यु का कारण बनता है, या अलग अलग राशियों का प्रभाव है और भी ग्रह मायने रखते हैं, आप वहम में नहीं पड़ना। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि होती है, तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव। पितुर नो सुखम कर्म गह यश शनि, और फिर चतुर्थ भाव में दृष्टि होती है तो बकरी का दूध पी करके पाला जाता है उस बच्चे को, यानी कि मां का सुख भी नहीं मिलता कई बार। तो कथा की बात कर रहे हैं, शनि से मत डरो। जैसे ही बचपन में माता पिता का सुख गया तो उन्होंने तपस्या करने के लिए बैठ गए। तपस्या करते रहे कई 1000 वर्ष तक, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा बैलेंस करते हैं सृष्टि का। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया उन्होंने, और प्रसन्न करने के लिए कहा प्रभु हे ब्रह्मा जी, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म दंड दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उनको ब्रह्म दंड भेंट किया आशीर्वाद के रूप में,
और फिर शनि की खोज में ब्रह्मदंड लेकर के निकल गए पृथ्वी पर। ध्यान से सुनना, कहानी ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं, और इस पर विश्वास कीजिए और इसमें जो तरीका बताया जाएगा उसको आप पालन कीजिए। ब्रह्मदंड लेकर के जब शनि की खोज में निकले तो उन्होंने देखा कि एक पीपल के वृक्ष की ऊपर एक डाली पर शनि देव बैठे थे। पिपलाद, पीपल का जो वृक्ष है वो पिपलाद का सबसे प्रिय वृक्ष है और शनि भी उससे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि शनि को वहां शांति मिलती है, शनि को वहां आश्रय मिलता है और शनि का कुछ बिगड़ता नहीं है जब तक वो पीपल के वृक्ष पर रहेगा, या पीपल के वृक्ष को जो जल देगा उससे ज्यादा प्रसन्न रहता है कि ये जल दे रहा है, ये मेरा भला चाहता है। शनि सोचता है कि मेरा भला चाहता है, ये जल भी दे रहा है। कोई दीपक जलाता है सरसों के तेल का, कोई शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उससे जो प्रकाश होता है, ऊर्जा मिलती है, शनि प्रसन्न हो जाता है। शनि की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पीपल के वृक्ष से निकलती हुई ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? वो ऑक्सीजन है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है और ऑक्सीजन जो है अमृत है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो यहां ऑक्सीजन मिल रही है फ्री में उनको और बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए अब मैं सारांश पर आता हूं। तो शनि को देख करके ब्रह्मदंड से प्रहार किया और शनि जो है बड़े कष्ट में आ गए, डरे और पिपलाद ऋषि से क्षमा मांगी और कहा आज के बाद जो पिपलाद ऋषि के द्वारा स्तोत्र तैयार किया गया है शनि का, उसको जो पढ़ेगा उससे शनि प्रसन्न होगा और पीपल की जड़ में जो जल देता है, जल अर्पण करता है, ओम शनिश्चराय नमः या ओम नमस्ते गौण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय, नमस्ते चांदकाय च, नमस्ते मंद संज्ञाय, ये शनि के नाम हैं। ये स्तोत्र पिपलाद ऋषि ने लिखा है। ये इसका जाप करें, इसका पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करने से, क्योंकि वृक्षों के ऊपर, पीपल के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी अधिक स्नेह करते हैं। अशोक का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, इनके प्रति ज्यादा सम्मान और स्नेह। सबसे बड़ी चीज क्या है? ब्रह्मा का वास होता है, ब्रह्मा के अधीन है सब ये। तो आप ये मत समझो कि शनि प्रसन्न होगा, ब्रह्मा खुश हो जाएंगे। ब्रह्मा खुश तो सारे ग्रह खुश। इसीलिए इसका संबंध शनि का पीपल से क्या है वो बताना आवश्यक था। जब आप उस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो 7 टाइम इस प्रकार से आवृत्त होनी चाहिए। आरती का जो आवृत्ति है वो ऐसा होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे ऐसे हिलाएंगे, उल्टी आरती करेंगे, उनको कष्ट होगा, परेशानी होगी। जो नियम विधि शास्त्र सम्मत तरीके बताए गए हैं उसको आप पालन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।